राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती जाओगे, दोनों हाथ उठा बताओ, जाओगे घर घर? देख लेना, मैं जो वादा करता हूं मैं निभाता हूं। मेरे मोदी जी जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। और मोदी जी ने कहा मेरी ओर से जाके सबको प्रणाम कह देना, और उनका प्रणाम मैं आप तक भेज रहा हूं, राम राम भेज रहा हूं, आपको अभिवादन भेज रहा हूं, आपको नमो बुद्धाय भी भेज रहा हूं। आप सबको ये कहना चाहता, मोदी जी ने कहा कि हमने 370 जम्मू कश्मीर से हटाने का वादा किया, उसे हमने पूरा कर दिया। अब मेरी ओर से लोगों से कह देना, हर बूथ पर 370 वोट, जितना पिछली बार दिलाए थे उसमें 370 वोट और बढ़ा दीजिए। बढ़ा पाओगे? जो लोग अपने अपने बूथ पे 370 वोट और बढ़ा सकते हैं हाथ उठा के बताओ जरा। सब लोग बढ़ा सकते हो? तब तो यहां सपा बसपा की जमानत निश्चित तौर से जब्त हो जाएगी, और उसका क्रेडिट अगर किसी को जाएगा, दातारगंज विधानसभा के मेरे भाई बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, सबको, आप लोगों को जाएगा। आप सबसे इतना ही निवेदन करना, ये 2 दिन का समय पूरी तरह से आप केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आप आया, मैं यहाँ का होता तो मैं भी 2 दिन पूरा इसी काम में लगाता। अभी तो मुझे 80 की 80 लोकसभा सीटें यूपी से जिताना है, क्योंकि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना है। तो मुझे अभी कई जगह जाना पड़ेगा, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी वो आपको निभाना पड़ेगा। सबको निभाओगे ना? जरा उधर जो खड़े नहीं निभा रहे, के पीछे वाले भी जो बढ़िया पेड़ की छाया में खड़े, हाथ उठा के बताओ भाई, सब लोग तैयार हो ना? तो आज से लेकर के 7 मई तक, जब तक एक एक वोट पड़ ना जाए, पहले मतदान फिर जलपान। तैयार हो इसके लिए? आपका एक वोट एक गरीब को पक्का घर बना करके देने का काम करेगा जिसके पास घर नहीं है। आपका वोट अमीर आदमी के साथ साथ हर गरीब के घर तक नल से जल पहुंचाने का काम करेगा। आपका वोट आपके जो हमारे परिवार के नौजवान बच्चे हैं, उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने का काम करेगा। सपा वाले होंगे तो क्या करेंगे? 2-4 कट्टा और बम बनाने की फैक्ट्रियां लगवा देंगे, भले पुलिस बाद में पकड़ करके ले जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े उद्योग लगवाने का काम करती है। गरीबों के बच्चों को भी रोजगार का अवसर मिले, शिक्षा का अवसर मिले, विकास का अवसर मिले। गरीब की पीड़ा ही हमारी पीड़ा है, किसान की पीड़ा ही हमारी पीड़ा है, नौजवान की जरूरत ही हमारा संकल्प है, महिलाओं का सशक्तिकरण हमारा लक्ष्य है। इस देश को अगर उन्नति के शिखर पर पहुंचाना है तो सबका साथ, सबका विकास का लक्ष्य लेकर के आप आगे बढ़िए। मैं 2017-19 में नारा लगाया, 17 में नारा लगाया कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है। लेकिन आज मैं दातारगंज की धरती से नारा लगा रहा हूं, 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास मोदी जी ने किया है। कोई भेदभाव किया है क्या? आप जो लोग आए हो, जिनको राशन मिल रहा है, जो नहीं आए, क्या उनको राशन नहीं मिल रहा है? आपको सम्मान निधि मिल रही तो उनको भी सम्मान निधि मिल रही है। अगर अब हमारे जो विरोधी बन करके बैठे हुए हैं, अगर वह गरीब थे तो उनके घर भी मोदी जी ने बिजली पहुंचाने का काम किया है, आयुष्मान भारत बना करके कार्ड देने का काम, आयुष्मान कार्ड बना करके देने का काम किया है। 2017 से पहले की समाजवादी पार्टी की गुंडई को याद करना। पुलिस डरती थी, इनके गुंडे पुलिस को निर्देश देते थे, अपराधी निर्देश देते थे। बताइए सही है कि नहीं सही है? आज गुंडे यूपी छोड़ करके भाग गए, जेल भेज दिए गए हैं। और आप सब भरोसा रखना, भ्रष्टाचार तो इतना इन्होंने किया है कि शायद पूरी पाइपलाइन, हर जिले की पाइपलाइन एक सफाई के लिए खुलवा दिए थे। जितना भ्रष्टाचार करो इस पाइपलाइन से भेजते जाओ। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, इन भ्रष्टाचारियों को, इन अत्याचारियों को, इन माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा करने की जगह उनके सम्मान से समझौता करने वालों को बताइए, हिसाब चुकता करना चाहिए कि नहीं चुकता करना चाहिए? 2024 का यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। आप सबको यही अपील करता हूं, चूंकि मैं यहां कई बार आया हूं, मैं फिर लोकसभा चुनाव के बाद आऊंगा।
आज हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, इसलिए देर हो गई। अभी एक सभा और शेखोपुर विधानसभा में भी है, वहां भी जाना है। बातें बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप सबसे सारी बातों का एक ही निष्कर्ष है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल तो पंचर हो चुकी है, उसके उर्जे पुर्जे खोल करके जरा सैफई भिजवा दीजिए। भिजवा दोगे? और आप सब जानते हैं विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है, और लक्ष्मी जी साइकिल और हाथी पर बैठ करके नहीं आएंगी, वो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। जीवन को खुशहाल बनाने का काम करेंगे, कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने का काम करेंगे। अपराध करने वाला अपराधी चाहे जितने बड़े नेता के संरक्षण में हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 52 करोड़ बैंक खाते खोले, 34 लाख करोड़ रुपया भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ आपके खाते में पहुंचा। लेकिन ये विरोधी होते तो 5 लाख करोड़ आपको मिलता, 29 लाख करोड़ या डकार गए होते। इसलिए आप सबसे मेरे पास यहाँ पर पर्ची आ गई है कि देर हो गई है, आगे वाले कार्यक्रम में चलना, वहां से फोन आ रहा, तो मैं सारी जिम्मेदारी आपको सौंप के जाऊं। मेरा एक आपसे वादा है, मैं आपका सर नहीं झुकने दूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। और आप सब बताइए, मेरा सर ऊंचा करने का काम करोगे? दोनों हाथ ऊपर उठा के बताइए, ऊंचा करने का काम करोगे? ये सैफई खानदान वाले कुछ हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको बता दो कि हम भी तुमसे ज्यादा समझदार हो गए। समझ गए ना मेरी बात को? कहिए हम भी बहुत समझदार हो गए हैं। और यहाँ पूरा ओबीसी चट्टान की तरह माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो खड़ा ही है। जो सामान्य वर्ग, अगड़ा वर्ग है, वह भी भाजपा के साथ खड़ा है, और अनुसूचित वर्ग के हमारे भाई बहन वह भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा के साथ खड़े, क्योंकि मोदी जी दलितों के चरण भी धोते हैं, मजदूरों को अगर कहीं भी फंसे हो दुनिया में वहां से बचा करके भी लाते हैं। मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाएगी वह कम है। मैं आप सबको हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम करते हुए और इस चुनाव की पूरी जिम्मेदारी आप सबके हाथ में सौंपते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप सब जिम्मेदारी ले लिए, ध्यान रखना, मैं 4 जून के बाद फिर आऊंगा। सारा रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड बनाना, भारी अंतर से कमल खिलाना, धर्मेंद्र कश्यप जी को भारी